15 लोगों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर, अचानक उसमें आग लग जाती है। जब आग लगती है तो कुछ लोग उसमें से कूद जाते हैं, कुछ उसमें से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 3 लोग उसमें फंसे रहते हैं और जिनकी जलकर मौत हो जाती है। जब आरटी और पुलिस पहुंचती है वहाँ और जांच करती है तो उन्हें लगता है ये पूरा मामला शॉर्ट सर्किट का है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इन लोगों की 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब कर रही थी, बड़ा नॉर्मल लग रहा था क्योंकि जो टेम्पो ट्रैवलर थी, उसे मिनी बस भी कहा जाता है बहुत जगह, तो वो उसका पेपर सब कंप्लीट था, उसकी सर्विसिंग प्रॉपर हुई थी, उसका इंश्योरेंस था, सब कुछ सही था। लेकिन एक शक, एक केमिकल ऐसा मिला जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई और पुलिस को पता चला ये तो प्लान मर्डर है। और ये पूरी क्राइम स्टोरी है पुणे से, जहाँ कैसे एक आदमी प्लान करके पूरे बस में आग लगा देता है और 3 लोगों की हत्या कर देता है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये क्या है मर्डर मिस्ट्री, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये जो पूरा मामला है ये पुणे के हिंजवड़ी का है और आपको पता होगा बड़ा फेमस है जो हिंजवड़ी आईटी पार्क, वहाँ बहुत सारी आईटीज़ की कंपनी है, इंडस्ट्रियल पार्क है पास में ही। तो लोग एक जो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए बसेस, टेम्पो ट्रैवलर्स, ये खुद जो ऑफिस वाले वो अरेंज करते हैं और बहुत सारे ऑफिसेज में फ्री सर्विस होती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें परेशानी ना हो ट्रैवल करने के लिए स्टेशन से उस एरिया में, आईटी पार्क में। तो उसके लिए टेम्पो ट्रैवलर की सुविधा बहुत सारे कंपनीज रखते हैं। अब क्या होता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है व्योम ग्राफिक्स। व्योम ग्राफिक्स ने भी अपनी कंपनी के लिए एक टेम्पो ट्रैवलर लगा रखा था जो डेली उनके कर्मचारियों को उनके पिकअप लोकेशन से लेके जाती थी और कंपनी तक छोड़ती थी। और कई सालों से चला आ रहा था। 2006 से इसका जो फिक्स ड्राइवर था जनार्दन हम्बेडकर, ये भी 2006 से ही इनके लिए गाड़ी चला रहा था। तो मतलब कंपनी का बड़ा नॉर्मल रूटीन था। इसके पूरे एम्प्लॉय पुराने थे, सबकी उम्र होगी 32, 35, 40 ऐसी उम्र वाले थे। और जो टेम्पो का जो ट्रैवलर का ड्राइवर था उसकी उम्र थी 50 साल। अब सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और ये लोग अच्छे से आते जाते थे, डेली का रूटीन था, बस में मजाक मस्ती चलती थी, गाना बजाना भी चलता था क्योंकि एक फैमिली हो गई थी और डेली आप एक ही लोगों के साथ ट्रैवल करते हो तो उनके साथ आपका उतना हंसना खेलना सब कुछ सही था, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं, अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से 19 मार्च के दिन उस बस में आग लगती है। तो जो ड्राइवर है वो कूद जाता है, ड्राइवर के बाजू में एक और सीट वाला होता है वो भी कूद जाता है जब आग लगती है तो। और जो पीछे बैठे हुए लोग होते हैं वो भी निकल कर भागने लगते हैं। लेकिन वो आप अगर ट्रैवलर में बैठे होंगे तो उसके बाजू वाली जो सीट है उसको उठानी पड़ती है। अब वो उठाने के चक्कर में एक आदमी उठता था तो एक बार सीट उठानी पड़ती थी, फिर दूसरी बार उठानी पड़ती। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरे 14 लोग थे तो उसमें से 7 लोग और निकले। ड्राइवर और उसके बाजू वाला आदमी तो पहले ही कूद गया था और बाकी लोग कूदे। एक आदमी ने शीशा तोड़ा सामने वाला और वो आगे से कूद गया। लेकिन उसमें से 3 लोग जो थे वो उस टेम्पो ट्रैवलर से कूद नहीं पाए और जिनकी मौत हो गई उसी टेम्पो ट्रैवलर में जल के। अब ये बहुत बड़ा हादसा था, 3 लोगों की मौत ट्रैवलर में जल के, और उसका वीडियो बड़ा ही भयानक था। पूरा ट्रैवलर जल रहा है, हर जगह उसकी वीडियो वायरल होने लगी। तुरंत मौके पर आरटीओ ऑफिसर और पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच वाँच की। तो आरटीओ को जो लगा कि यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है और जो ड्राइवर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के बाद से पूरी आग लगी। पूरी जांच हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे पुलिस को भी लगा हाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है। लेकिन एक हवलदार था, उसने कहा कि सर ये तो शॉर्ट सर्किट वाली आग नहीं है, शॉर्ट सर्किट वाली आग इतनी तेज़ तो फैलती नहीं है और हमने तो नहीं देखा है जब तक कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, मतलब कोई फायर कैच करने वाला एलिमेंट गाड़ी में ना हो, इतनी जल्दी 1 मिनट में इतना भयंकर आग नहीं फैलता। तो आरटीओ ऑफिसर का भी दिमाग चलता है, बोलता है सही बात बोल रहे हो। फॉरेंसिक टीम को तुरंत गाड़ी की जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि गाड़ी पे एक ऐसा केमिकल लगाया था गाड़ी के अंदर जिस केमिकल की वजह से उस गाड़ी में आग बढ़ी
अब सब शॉक हो जाते हैं कि यार ये किसने किया होगा, ये गाड़ी में केमिकल किसने, आसपास फिर कंपनी के मालिक से पूछा जाता है जो वैम ग्राफिक्स है, वो बोलते हैं यार हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमारी किसी से ऐसी नहीं है कि नहीं बनती, आपस में एम्प्लॉयज़ की भी ऐसे नहीं कि सब एम्प्लॉयज़ भी अच्छे थे, जो 14 के 14 एम्प्लॉयज़ थे उनकी भी सब आपस में एक दूसरे से अच्छे से बनती थी। और जिसमें से ना जो लोग बाहर निकले थे वो कुछ लोग ना सीरियस इंजर थे, 6 लोग, तो उन 6 लोगों से मिलने वो गए, पुलिस ऑफिसर्स गए, उनकी हालत भी, कुछ को थोड़ा सा आग लगा था, किसी के हाथ में झुलस गया था थोड़ा बहुत, तो पुलिस सबसे मिल रही थी, सबसे पूछताछ कर रही थी। इस बीच पुलिस जाती है, जो बस का ड्राइवर होता है जनार्दन, उसके पास, उससे पूछताछ करती है, तो वो सबसे पहले इस बस से कूदा होता है, तो उसके हाथ में थोड़े सा और उसके पैर के तरफ थोड़ा सा आग लगा हुआ था, और वो ज़ोर ज़ोर का चिल्लाता, अरे साहब मेरा बहुत पैर चल रहा है, अरे मेरा हाथ बहुत चल रहा है। पुलिस बोलती इतने सारे लोग हैं, ये इससे ज़्यादा जले हुए हैं और ये इतना चिल्ला नहीं रहे, ये इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है और इतना, और बार बार बेहोश हो जा रहा है, पुलिस के सामने एक्टिंग कर रहा है। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा कि जनार्दन कुछ तो हमसे छुपा रहा है। पुलिस ने जब केमिकल के बारे में पता लगाया, तब तक फॉरेंसिक टीम ने बताया कि बेंजीन सॉल्यूशन है, जो कि बेंजीन सॉल्यूशन के वजह से ही ये आग पूरी फैली है। तो पुलिस ने पता लगा कि बेंजीन सॉल्यूशन मिलता कहाँ है, तो फिर पता चला कि ये जो कंपनी है वैम ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स की कंपनी है और इस कंपनी में ये केमिकल यूज़ होता है। अब जिसके बाद पुलिस का दिमाग ठनकता है कि मतलब ये कोई कंपनी का ही आदमी है या कोई बस में से एक है जिसने ये किया है। अब पुलिस कैसे पता लगाए, तो पुलिस पूरे आईटी पार्क में, मतलब जो पुणे का जो ये इलाका है हिंजेवाड़ी, उसमें ना हर जगह सीसीटीवी कैमरेज हैं। तो एक सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी दिखता है, वो सीट के नीचे कुछ लगाता रहता है। पुलिस उसको थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करती है, थोड़ा आगे पीछे का देखती है वीडियो करके, तो देख नज़र में आता है कि ये तो वही ड्राइवर है जनार्दन। तो पुलिस का शक गहराता है कि ये जनार्दन वैसे भी हॉस्पिटल में नौटंकी कर रहा था, हमें तो लगा कि ज़्यादा पैसे के लिए नौटंकी कर रहा होगा, कि इसका जो मालिक है कंपनी का वो इससे ज़्यादा पैसे दे इसलिए नौटंकी कर रहा हो। लेकिन पुलिस को अब लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये गाड़ी ऐसा बीच में रुका के ये क्यों कर रहा था। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है और पुलिस उससे बोलती है कि हमें तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज लगा है, और पुलिस एक तुक्का मारती है कि तुमने ये केमिकल लगाया था ना। तो वो डर जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने केमिकल लगाया था, ऐसा ऐसा है। पुलिस तुरंत उसे शॉक हो जाती है और बिठाती है, बोलती है अच्छा पूरी चीज़ें बताओ, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों मारा तूने 3 लोगों को, क्यों तूने गाड़ी में आग लगाई। तब तक तो ये बताता नहीं है, पहले तो बोलता है नहीं मैं ऐसे ही, मुझे सैलरी नहीं। तो फिर स्टार्टिंग से बताता है, बोलता है मैं 2006 से यहाँ एम्प्लॉय हूँ और मुझे ना दिवाली में बोनस दिया जाता है, ना टाइम पे मेरा पगार दिया जाता है, और जो एम्प्लॉयज़ को लेकर आता जाता हूँ ये लोग मुझे ऑर्डर देते रहते हैं, मेरा काम सिर्फ ड्राइवर का है, ये मुझे ऑर्डर देते हैं कि ये ला वो ला। उसमें से 3 लोगों का उसने नाम लिया कि 3 लोग बस में ऐसे हैं जो मुझे हमेशा बड़ी बुरी तरह से ट्रीट करते थे, ए ड्राइवर चल ये ला, ए ड्राइवर चल वो ला, ये ला, मुझे इतना ह्यूमिलेट करते थे। मैं ड्राइवर हूँ, उनका पर्सनल नौकर नहीं हूँ, जिस बात को लेके मुझे बड़ी खुन्नस आती थी। मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मार्केट में नौकरी नहीं है, और ना मुझे बोनस ना मुझे वेतन समय पे। तो मैं जिस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, और मैंने फ्रस्ट्रेट होकर ये डिसीज़न लिया कि मैं ये तीनों को जला दूँगा। अब इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बस को आग लगा दूँगा और ऐसा दिखाऊँगा कि एक्सीडेंट है। तो मुझे इस सॉल्यूशन के बारे में पता था, बेंजीन सॉल्यूशन, क्योंकि मैं कंपनी में आता जाता तो एक बार मेरी ऐसी बातचीत हुई थी, तो सॉल्यूशन रखा था, तो मुझे एक भाई साहब ने कहा कि आराम से ये आग पकड़ लेता है। तब मुझे समझ गया था कि ये सॉल्यूशन से आग ईज़िली पकड़ लेगा, और पेट्रोल जैसा नहीं है कि तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल आएगा। तो फिर इस बात को लेके पुलिस शॉक हुई। पुलिस बोलती है कि अच्छा तो फिर तुमने क्या किया, तो बताता है कि मैंने सॉल्यूशन लाया और मैंने हर जगह लगा दिया। फिर मैंने कुछ तार को खुले छोड़ दिए कि ऐसे लगे वो खुले तार की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, और मैंने क्लच पेट के इधर वो तार खुले जो छोड़े थे, और मैंने वहीं सबसे पहले आग लगाई, और मैंने बोला आग लग गई आग लग गई, और मैं कूद गया, जिसके बाद ये बस जल गई और 3 लोगों की मौत हो गई। अब देखिए जनार्दन ने अपनी दुश्मनी बता दी कि 3 लोगों से उसकी दुश्मनी थी और 3 लोग ही इसमें मरे थे। लेकिन अभी क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स ये है कि जिन 3 लोगों को जनार्दन मारना चाहता था वो 3 बच गए, वो 3 बस से कूद जाते, लेकिन मर वो 3 लोग जाते जिनका जनार्दन से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्होंने जनार्दन को कभी परेशान नहीं किया होता है, और वो बेचारे पीछे फंस जाते। ये पीछे का
सेफ्टी लॉक कर देता है कि पीछे का दरवाज़ा कोई खोल ना सके, जिसकी वजह से वो तीनों गाड़ी में ही जलकर उनकी मौत हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है एक शख्स जो हॉस्पिटल में सीरियस था वो भी मर जाता है। तो टोटल 4 हो जाते हैं। और अब जनार्दन हॉस्पिटल में है, पुलिस वेट कर रही है उसकी रिकवरी का। जैसे ही वो रिकवर हो जाएगा उस पर मर्डर के चार्जेस लगा के पुलिस इसे अरेस्ट करेगी। मतलब FIR तो फाइल हो गई है, अब बस वेट कर रही है उसके ठीक होने का, और ठीक हो जाएगा तो अरेस्ट करेगी। और अब उसे पूरा जीवन जेल में रहना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मतलब जनार्दन की साइड नहीं लूँगा, लेकिन हम किसी ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं जो कुछ नहीं करता, जो चुपचाप है, तो ना ऐसे डिसीज़न ही ले लेता है। फिर वो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ होता है कि जाते कंप्लेंट कर देते, कुछ होते हैं कि इतना परेशान हो जाते हैं अगर उन्हें आप ज़्यादा प्रताड़ित करें तो वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिनसे लड़ाई थी ना उनसे कुछ इसका कुछ बनता था ऐसा, तो ये जाके कंप्लेंट कर देता। लेकिन बेकसूर लोग इसमें मारे गए। बेकसूर क्या, मतलब सभी बेकसूर थे। अब ये अगर कोई इसे परेशान भी कर रहा था तो इसको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन ये कंप्लेंट नहीं किया और उन तीनों की जान चली गई जिनसे इसकी लड़ाई नहीं थी। तो ये एक बस ड्राइवर की कहानी है, और जिसने शातिराना तरीके से एक एक्सीडेंट को ऐसा दिखाना चाहा कि एक मर्डर को ऐसा दिखाना चाहा कि एक्सीडेंट है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।